नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। तहसीन रजा के उर्स में हुई कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ। जी हां, बरेली के हजरत तहसीन रजा के उर्स पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पैगाम इमाम हुसैन सामाजिक संस्था के सचिव अब्दुल वाहिद के नेतृत्व में शरबत व चाय का वितरण किया गया। उर्स के मौके पर आज पैगामा इमाम हुसैन सामाजिक संस्था के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मजार पर हाजिरी देकर कुल शरीफ में शामिल हुए। संस्था पदाधिकारी ने मजार पर चादर पोसी कर वह गुलपोसी कर देश की तरक्की की दुआ की और देश में फैली महामारी कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की और देश में भाईचारा कायम रहने की दुआ मांगी गई। इस कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष हकीम आहिर हुसैन, अब्दुल वाहिद, यूनुस भाई, मोहम्मद साहिद, मुजाहिद हुसैन, मोहम्मद अल्फात, हाफिज असद रजा, इरफान सैफी आदि उपस्थित रहे। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम हकीम आहिर हुसैन है और मैं अध्यक्ष पैगाम इमाम हुसैन सामाजिक संस्था का हूँ। आज का प्रोग्राम ये है कि संस्था के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, ये कांदरपुर की जो टीम है, ये हर साल इसी तरीके से 3 रोज़ा सबील चाय शरबत बांटते हैं और इनका हर साल का ये कार्यक्रम है और आगे ये चलता रहेगा। हजरत के उर्स में लगातार चलेगा और लोगों की ये सेवा करते रहेंगे। मेरा नाम है अब्दुल वाहिद तहसीनी। ये लगभग 5-6 साल से हर साल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे पीर मुर्शिद हुजूर तहसीन मियाँ हुजूर के रहम व करम से अल्लाह ने चाहा तो हर साल इसी तरह करते रहेंगे प्रोग्राम। और शरबत पानी का हर साल प्रोग्राम यहाँ पे होता है हमारी मिनजानिब शेर रजा तहसीनी कमेटी की तरफ से, जो कि 3 दिन रेगुलर ये शरबत पानी का प्रोग्राम हमारी तरफ से होता है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी होता रहेगा इसी तरह। भारत सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद गांधी का आगमन। जी हां, गाजीपुर भारत सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद गांधी जी का आगमन हुआ। तत्पश्चात पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन पीजी कॉलेज गाजीपुर में मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर बात की। साहिबान की घटना को निंदा करते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आरोप लगाया गया कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार विफल है। वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए यह कहे कि विभिन्न अधिकारियों पर दबाव डाला जा रहा है एवं वर्तमान सरकार पर से आम जनता का भरोसा उठ चुका है। एवं लखनऊ में हुए इंसान लगभग पोस्टर बैनर पर चर्चा हुई तो चुप्पी साध ली और वर्तमान सरकार का आरोप लगाते हुए यदि कहें कि न्यायपालिका को यह वर्तमान सरकार सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रवैया देखकर क्या सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिया जाए। एनपीआर एवं एनआरसी पूछा गया तो समर्थन करता हूं। यह कैसे पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर कितने नागरिक हैं, तो अभी क्यों किसी भी देश के संविधान का विरोध करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। गाजीपुर से हमारे संवाददाता छोटू यादव की रिपोर्ट। एक षड्यंत्र का हिस्सा था और उसमें केंद्र सरकार पूरी तरह विफल थी। सरकार का पहले दायित्व था कि उस पर नियंत्रण करने के लिए पहले परमिशन देती या उसे हटाती पहले, क्योंकि केंद्र सरकार का सरकार है और पुलिस वहाँ की केंद्र सरकार के अधीन है। और बिना परमिशन के 2 महीने तक 1 महीने तक पूरा लगातार शाहीन बाग में धरना दिया जाना पूरी तरह बेबुनियाद था। लेकिन जनहितों के सवाल पर यह धरना था तो सरकार का पहली जिम्मेदारी थी कि कोई घटना घटने से पहले इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए, ये केंद्र सरकार की पूरी दायित्व बनता है। और इसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं सरकारी पार्टी यानी दिल्ली सरकार जो एट प्रेजेंट स्थिति में है और केंद्र में सत्तासीन एनडीए की सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है इसके लिए। अभी हाल ही में भड़काऊ भाषण देने के लिए बीजेपी के कुछ कार्यकर्तागण को हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया था एफआईआर के लिए, मगर उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उनका जो है सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी न्यायपालिका का हमारा सम्मान है कि न्यायपालिका अगर कुछ कहती है तो न्यायपालिका का सम्मान उसके आदेश का सभी देशवासियों को करना चाहिए, क्योंकि आज पूरे देश में न्यायपालिका ही न्याय दिला पाने में किसी भी जनमानस को सक्षम है। सरकार पर भरोसा जनता का उठने लगा है। देखा गया है कि लखनऊ के चौराहों पे होर्डिंग लगी हुई है, देशद्रोह जितने भी घटनाधारी हैं उनके खिलाफ बाई नेम बाई
फोटो और मोबाइल नंबर के साथ। इस पे कोर्ट ने संज्ञान लिया है और योगी सरकार को फटकार भी लगाई है, फिर भी योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। क्या ये, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वर्तमान में हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज देश की जो संवैधानिक ढांचा है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, देश की आर्थिक व्यवस्था है, पूरी तरह चरमरा गई है और वर्तमान की सरकार न्यायपालिका को कुछ समझता ही नहीं। ये बहुत दुख का विषय है। आप पिछले दिनों देखे होंगे, देश के सारे अखबारों में, सारे टीवी चैनल्स में आया, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कह दिया, संविधान पीठ ने कह दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट बंद कर दी जाए। इससे बड़ा दुर्दिन हो ही नहीं सकता जब देश की सबसे बड़ी उच्च न्यायपालिका इस बात को कहने को मजबूर हो कि यह न्यायपालिका बंद कर दी जाए। इसका मतलब न्यायपालिका को कुछ समझता ही नहीं। यह बहुत दुख का विषय है। आप पिछले दिनों देखे होंगे, देश के सारे अखबारों में, सारे टीवी चैनल्स में आया, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कह दिया, संविधान पीठ ने कह दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट बंद कर दी जाए। इससे बड़ा दुर्दिन हो ही नहीं सकता जब देश की सबसे बड़ी उच्च न्यायपालिका इस बात को कहने को मजबूर हो कि यह न्यायपालिका बंद कर दी जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी देश की संविधान पीठ, हमारी देश की न्यायपालिका, जो जनता जिस पर पूरी उम्मीद रखी है, वो कहीं ना कहीं पीड़ित है। वह कहीं ना कहीं जनता के दर्द को समझ रही है, इसलिए वह कहीं ये बातें कहने में संकोच नहीं किया। सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी इस बात पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि जो फैसले आ रहे हैं या जो संविधान में कमियां हैं, उसको दूर करके जनहित में ऐसे काम करें जिससे कि जनता का विकास हो, देश का विकास हो और फिजूल बातों में समय जाया न किया जाए। आज पूरे देश में केवल फिजूल फर्जी और फर्जी फेक न्यूज बना करके पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है और तरह तरह से देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। यह बहुत ही गलत, बेबुनियाद और अच्छा संकेत नहीं है और ये जनता के साथ विश्वासघात है हमारी भाषा में। हाल ही के दिनों में 1 अप्रैल से NPR लागू होने जा रहा है पूरे भारतवर्ष में और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि NRC नहीं होगा और वहीं गृह मंत्री कह रहे हैं कि पूरे देश में NRC लागू होगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के इस पक्ष को मैं मजबूती से, हमारा यहाँ मैंने कहा, मैं सरकार के हर मुद्दों पर खड़ा हूँ, साथ में सरकार के। किसी भी देश का NRC होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि हमारी आंकड़ा कैसे पता चलेगा कि हमारा देश का नागरिक ये है। वीरेंद्र यादव, अरविंद गांधी या रविंदर सिंह हमारे देश के नागरिक हैं। जब हमारे देश का रजिस्टर ही नहीं होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। यह तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उसमें जो कमियां हैं उस कमियों पर भी गंभीरता से केंद्र की सरकार को विचार करनी चाहिए। बहुत भारी कमी है उस बिल में। CAA लाया गया, CAA में भी, लेकिन हमारा उस पर विरोध यह है कि जो पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां संसद में हैं, पार्लियामेंट में, राज्यसभा हो या लोकसभा में, जीत के जाते हैं, जन विरोध करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। 2011 में नागरिकता कानून के अंतर्गत कैलाश खेर और अदनान समी को जब नागरिकता दी गई, पहले से कानून मौजूद है, तो फिर अब कानून बनाने की क्या जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को? कानून बनाया नहीं गया, पहले से ही हमारे हर देश का अपना कानून है और बिना कानून का मतलब कोई रजिस्टर मतलब बिना बनाए अपने देश की नागरिकता कैसे आप करेंगे। आज नागरिकता के सवाल पे देखिए, हमारा भी थोड़ा विरोध यहाँ पर है। आज हमारे देश का कोई ऐसा परिपत्र नहीं है जिससे हम यह साबित कर सकें कि यह हमारी नागरिकता का पहचान पत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया DL, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, यह नागरिकता के पहचान पत्र नहीं है, पैन कार्ड। फिर क्या है? सरकार श्वेत पत्र क्यों नहीं देती है? जवाब देती क्यों नहीं? श्वेत पत्र जारी करे, लोकसभा में, राज्यसभा में जारी करे, बतावे ना कि ये जो है कि क्या है, बताना चाहिए, लेकिन नहीं बता रहे हैं लोग।
सरकार इस पर भी कतरा रही है। सभी लोग अपने जो है केवल उल्लू सीधा करने में लगे हैं। अभी आज हमको बड़ी दुख है, ये दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, आज जो एमएलए की खरीद फरोख्त की जा रही है, सरकारों को तोड़ जोड़ करने की काम चल रही केवल, यह अच्छा नहीं संकेत है। इस पर आज जो गैस के सिलेंडर के दाम देखिए, 1000 रुपया पहुंच गया। इतनी चरम महंगाई गरीब आदमी कहां से पाएगा 1000 रुपया? जो 5000 रुपया महीना तनख्वाह पाता होगा और पूरे दिन एक महीने का खर्च चलाएगा, 1000 तो गैस में निकल गया, किराए पर रह रहा, 2000 रुपया मकान में चला गया, अब बचा 2000 में क्या खाएगा? ठीक, धन्यवाद। आधार के सवाल पर एक मिनट सुन लीजिए। यस। आधार के सवाल पर इस सरकार ने, वर्तमान जो सरकार है, ये विपक्ष में थी, पूरा 2 सत्र नहीं चलने दिया कि आधार नहीं बनना चाहिए। आज आधार कड़ाई से लागू की जा रही है, लेकिन फिर भी पहचान पत्र क्या है नहीं पता है। हमारा विचार सिर्फ इतने हैं, हमारा अपनी तरफ से, अपनी संगठन के तरफ से, पार्टी के तरफ से, कि देश में वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड को ही पहचान पत्र स्वरूप एनआरसी के साथ लागू कर दिया जाए, ताकि यह पता चले कि यही इस देश की नागरिकता पहचान पत्र है। ठीक। होम्योपैथिक चिकित्सकों ने कोरोना वायरस से बचने की दी जानकारी। जी हां, शंकरगढ़ ब्लॉक के अनेक होम्योपैथिक राजकीय चिकित्सालय का डॉक्टर राजीव वर्मा, डॉक्टर दिलीप सिंह ने भ्रमण किया तथा वर्तमान समय में तेजी के साथ फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह संक्रमण से तेजी के साथ फैल रहा है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सावधानी की आवश्यकता है। जैसे बार बार साबुन से हाथ धुलते रहें, भीड़ से बचें, जो व्यक्ति खांसी बुखार से पीड़ित हो उससे कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखें। आगे उन्होंने बताया कि इस वायरस से बचाव के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की भी आवश्यकता है, जो खनिज विटामिन युक्त भोजन से हमें प्राप्त हो सकती है। यही नहीं, नियमित रूप से गर्म गुनगुने पानी के पीने से वायरस सहित सर्दी, जुकाम, बुखार व पेट की बीमारियां से बचा जा सकता है। आगे जानकारी देते हुए इन्होंने बताया कि जो लोग शरीर से कमजोर होते हैं, यह बीमारी उन पर अधिक अटैक करती है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता गिरजा शंकर सिंह की रिपोर्ट। अन्य जो एजेंसियां हैं उनका इस पे ध्यान है और इससे बचाव को लेकर बहुत जबरदस्त एक अभियान चलाया जा रहा है। फैल तो इतना तेजी से नहीं रहा है, लेकिन जो फैलने की प्रक्रिया है उसको रोकने का अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने विशेष रूप से इस पे एक एजेंसियां बनाई हैं और अपने पार्टी स्तर पर उन्होंने इस पे काफ़ी काम किया हुआ है कि किसी भी तरीके से कोरोना वायरस को बढ़ने से रोका जाए और उसके बचाव के तरीके पर विशेष जोर दिया हुआ है उन्होंने। और इसको लेके जो काफ़ी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई गई है। जी, इसके लक्षण क्या क्या हैं? इसके लक्षण जो है वो सूखी खांसी है, फीवर है और हल्का सांस फूलना है। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं और इसको फ्लू से थोड़ा सा ये अलग करते हैं। और ये क्योंकि सांस की मर्ज है और इसलिए जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से लोगों के बोलने से और ये तेजी से फैलता है। उसके आसपास के जो भी लोग हैं उनसे इन्फेक्टेड होते हैं। कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड लोगों से संपर्क में अगर आप आएंगे तो उसके फैलने का आपको डर रहेगा। तो उनसे दूरी बनाना और सबसे बड़ी इसमें प्राथमिकता ये रहती है कि कोरोना वायरस के मरीज का हम अलग कर पाएं और उसका करीब 13-14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होता है। उसमें से मरीज को किसी के संपर्क में ना आए, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए सरकार ने बहुत जगह पर सेंटर्स बनाए हुए हैं। बहुत ही बृहद स्तर पर यह अभियान चल रहा है। सरकार इस पर पूरी तरह से सजग है और कोरोना वायरस को प्राइमरी स्तर पर ही रोकने का प्रयास चल रहा है। डॉक्टर साहब का परिचय? मैं डॉक्टर संजीव वर्मा, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, प्रयागराज। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस के संदर्भ में आप क्या जानकारी देना चाहते हैं क्षेत्र में आए हुए लोगों को? कोरोना वायरस एक बहुत ही संक्रमण इसका फैला है। WHO ने इसको महामारी के रूप में घोषित किया है। इस एपिडेमिक को रोकने के लिए होम्योपैथी में बहुत ही सरल और सुरक्षित इलाज है, क्योंकि ये एक फ्लू जैसा है और एक दूसरे के कांटेक्ट में संक्रमण जल्दी से फैलता है।
ज़रूरत इस बात की है कि मरीज को या आम जनता को हम ये अवेयर करें, जागरूक करें कि वो बार बार हाथ धुले, किसी संक्रमित व्यक्ति से या किसी ऐसे भी व्यक्ति जिसको छींक या खांसी हो रहा है उससे थोड़ा दूरी से बात करें। और कोई भी तकलीफ हो तो तत्काल चिकित्सक के संपर्क में आए, उससे बात करे, इलाज ले। होम्योपैथी में कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है और इस बीमारी से बचा जा सकता है। ग्रामीण स्तर पर घरेलू क्या इसके उपचार हैं? घरेलू उपचार ये है कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। मौसम अभी ठंडा है, उसके लिहाज से एकदम से एक्सपोजर ना हो, लोग गर्म कपड़े पहने, ठंड से बचें और जिन परिस्थितियों में हम सर्दी जुकाम बढ़ सकता है उनसे बचें। साफ सफाई का ध्यान रखें और इन्फ्लुएंजा दवा होम्योपैथी में है जिसके बहुत लक्षण इसके सदृश है। उसको यदि हाई पावर में 2 डोज दिया जाए तो उससे इम्यूनाइजेशन होगा और सर्दी जुकाम नहीं होगा तो फर्दर उसके सिम्टम नहीं डेवलप होंगे और वो बीमारी नहीं फैलेगा। आपका परिचय? मैं डॉक्टर दिलीप सिंह, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सदस्य उत्तर प्रदेश होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड लखनऊ। फास्ट न्यूज इंडिया प्रारंभिक संग्रह। ओलावृष्टि आदि तूफान के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ। जी हां, प्रयागराज के घुरपुर थाना अंतर्गत भारी बारिश एवं ओलावृष्टि से आंधी तूफान के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है। यहां के किसानों ने बताया कि इस क्षेत्र में आवारा पशुओं के कारण पहले फसलें नष्ट हो गई थीं, जो अब बची थी इस बारिश ने नष्ट कर दिया है। इस क्षेत्र में आवारा पशुओं का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसकी शिकायत किसानों ने प्रशासन से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे किसान काफी निराश एवं परेशान है। प्रयागराज के गुरपुर से हमारे संवाददाता दयाशंकर यादव की रिपोर्ट। हम आज घोरपुर क्षेत्र के इस ग्रामीण इलाके में उपस्थित हैं, जहां पर काफ़ी ओलावृष्टि और बरसात की वजह से यहां पर काफ़ी फसलों को नुकसान हुआ है। हम यहां पर उपस्थित कुछ किसानों से बात करते हैं जिनमें काफ़ी नुकसान का वो हानियां हुई हैं नुकसान से। पहले तो जानवर और से नुकसान हुआ था, अब इस समय जो है ओलावृष्टि से नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। सामने पर खेत है। तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? और सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ मदद करे। किस प्रकार की मदद चाहते हैं? अरे कुछ तो दे ले। तो कितना नुकसान हुआ है? लगभग फसलों की काफ़ी कुछ उम्मीद है होने की कि बिल्कुल से एकदम नुकसान हुआ है? एकदम नुकसान हो गया है, कोनो भरोसे नहीं है। हाँ, आप कुछ बता रहे हैं। अब तक तो गाय गोरू सब बजे परेशान रहे, अब गाय गोरू से खाली भैंस थोड़ा बहुत, तो ये सब पथरा गिर गया, कुल हमारे लोग की खेती नष्ट हो गई। अब हम 4 बच्चन के कहाँ से खिलाई? कौन इतनी बड़ी कमाई हमारे पास है? देखकर विषय में सरकार के खुद सोचे जाए कि का ले। अब हम लोग बेगर खाए रही। अब आप पूरे जानत है कि इलाका में पथरा गिर गया, गेहूं के फसल खराब हो गए। अब हम पर बहुत ज़्यादा परेशान है। अब आज तक गाय गोरू से परेशान रहे, उसके साथ साथ है पथरा गिर गया। हाँ, आप बताएं। हाँ, जो ये बात सही है, जो हुआ है पूरा कल के बारिश में पूरा तहस नहस हो गया पूरा। अब गवर्नमेंट जो चाहे वो करे। अब तो जैसा कि अभी आपको जानकारी हुई कि यहाँ पे काफ़ी फसलों को नुकसान हुआ है बारिश से, ओलावृष्टि से किसान काफ़ी परेशान हैं। हमारे भारत देश में जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है और यहाँ पे जवान हमारे देश की सुरक्षा करते हैं सीमाओं पर रहकर, और किसान जो है फसल तैयार करता है जिसकी उपज से हम भारत देशियों का बल्कि पूरे देश का, पूरे विश्व का भोजन चलता है। तो एक देश का जो विकास है ये 2 कंधों पर, जवान और किसान की कंधों पर पूरी तरह से आश्रित होता है। तो इन किसानों की गुजारिश है कि इनकी जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के बारे में सरकार सोचे और सुविधाएं प्रदान करें और जितनी मदद हो सके इन किसानों की मदद की जाए, यही इनकी इच्छाएं हैं। मैं दयाशंकर यादव, फास्ट न्यूज इंडिया, प्रयागराज।
हाँ बताइए आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? अरे खेती कुल नाश हो गई भाई। तो सरकार से क्या चाहते हैं? अरे अब एक मतलब सरकार जो समझे जो दे भाई, बच्चे मर जाएंगे भूखन। हाँ और इससे पहले अभी जानकारी हुई कि कुछ पशु से भी नुकसान हो रहा था। हाँ पशुओं से नुकसान हो रहा और जौन की वो 6,000 रुपया आई रही है वो वही तलुक हमारा नाई मिली बा। आपका नाम क्या है? लाल मोहम्मद। पता बताइए पूरा। लाल मोहम्मद मौजा बोंगी। अच्छा तो सरकार से क्या चाहते हैं आप? अरे मिला ही चाहिए भाई। क्या क्या मिलना चाहिए? अरे वहाँ कह दी कुछ नहीं बाबा भी है, खेती चली गई, का खाई है। उधर जो सरकारी सुविधाएं मिली है वो आपको अभी उपलब्ध नहीं हुआ है? नहीं आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं? नहीं पैसा नहीं आया। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की? हाँ। कहाँ पे शिकायत की? बिलाकाऊ गए। अच्छा नहीं कामयाबी मिली। अच्छा रही बात इसलिए कि हम आँखी खोलाए ले उमा परेशान। हाँ। अब हम और परेशानी। अच्छा तो शिकायत पर भी आपकी मतलब बातें नहीं सुनी गई आपको? आप पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया? नहीं सुनाई हुई भाई। अच्छा धन्यवाद। अरे हाँ किचन कुछ बता दे तू का चाहिए थी। बोल दे। अरे भैया खेते बाड़ी गल्ला पानी नहीं होता का चाहता है कुछ सब गिर पड़ गया थोड़ा। अच्छा काफी नुकसान हो गया है। हाँ कुल इतना खेत बा हमारे भैया के 4-4 5-10 बिस्सा खेत ही बा। होई गो अब का होई गल्ला हमार लोग के लड़का का खाइए पिए हैं बहुत परेशानी। घर तो गिर गया बा, कुछ कर नहीं पाई। घर गिर गया बा। रहायु के घर भी गिर गया है। हाँ घर पर पाछे सब गिरा पड़ता। चलो हमारे हाँ बारिश से क्या क्या नुकसान हुआ है आपको? बारिश से हमारा सब कुछ नुकसान हो गया। बारिश से पहले तो कुछ जानवर आवारा जो जानवर थे उसकी वजह से नुकसान हुआ, किसी तरीके से उसको बचाए। तो ये ऊपर वाला ने ऐसा कर दिया कि अब हम बिल्कुल किसी तरह के नहीं रह गए। कैसे हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। सरकार इस पर गौर करे हमारे। हम लोग तो बर्बाद हो गए। तो फसलों में कुछ होने की उम्मीद है कि बिल्कुल नष्ट हो गई? अरे बिल्कुल एक गेहूं नहीं खड़ा हुआ है, एक पौधा खड़ा नहीं है, बिल्कुल लौट गया। ठीक है धन्यवाद। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। जी हां औरंगाबाद जिले के डीएम सौरभ जोरवाल के निर्देश पर देव सीओ अरुण कुमार गुप्ता ने शनिवार को देव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी मोहम्मद समीद, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक डॉक्टर विकास रंजन, डॉक्टर नीलम कुमारी दत्त, चिकित्सक प्रखंड प्रबंधक केयर इंडिया सावन कुमार, डाटा ऑपरेटर अनिल कुमार, इमलेंडा डुंगडुंग, NANM रिंकी कुमारी, GNM सहित अन्य उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान सीओ ने बारी बारी से सभी वार्डों की साफ सफाई, पर्याप्त दवा की उपलब्धता, चिकित्सकों सहित सभी तरह के चिकित्सक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। सीओ ने कर्मचारियों से कहा कि अपने आसपास के मोहल्ला, टोला, गांव में कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करें और लोगों को साफ सफाई तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। कहीं भीड़ का हिस्सा न बने और हाथ को बराबर पानी और साबुन से धोएं। और कहा कि अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, सभी तरह के मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था किया गया है। इमरजेंसी में भी चिकित्सकों की तैनाती की गई है। कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मीडिया के माध्यम से प्रखंड वासियों से अपील की गई कि लोग इस वायरस से डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने दैनिक काम करते रहें, सतर्क रहें। बिहार के औरंगाबाद से हमारे संवाददाता वीरेंद्र यादव की रिपोर्ट। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए और उसकी तैयारी के लिए जिला प्राधिकारी का आदेश हुआ था कि सभी हॉस्पिटल को, अस्पताल को आइसोलेशन वार्ड और इसका दवा की उपलब्धता इस सब की जांच कर लेनी है। तो आज हम यहाँ PSC देव में उपस्थित हुए हैं ये सब जांच करने के लिए। हमारे प्रभारी महोदय भी हैं, साथ में हेल्थ मैनेजर भी हैं और यहाँ देख केयर के हैं और यहाँ देख करके संतुष्टि मिली कि सभी व्यवस्था यहाँ दुरुस्त है। आइसोलेशन वार्ड भी तैयार है और सभी बेड भी तैयार है। आगे से अलग से भी इंतजाम करके डॉक्टर साहब रखे हैं। साफ सफाई भी बहुत अच्छा है, दवा की उपलब्धता भी पर्याप्त मात्रा में है और हम लोग यहाँ सब तरह से तैयार हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए
ये लोग सब कुछ तैयार है, पूरा मेडिकल टीम तैयार है। और जनता से अपील भी करते हैं कि इसको ध्यान में रख करके और एक जगह ज़्यादा एकत्रित ना हो और हाथ धोते रहें, सफाई का हमेशा ध्यान रखें। बस डॉक्टर का भी ये रोस्टर तैयार किया गया है, ड्यूटी रोस्टर तैयार किया गया है। रोस्टर के अनुसार भी 24 घंटा के लिए ड्यूटी डॉक्टर यहाँ उपलब्ध है। संक्रमण की संभावना पर डॉक्टर ये था अभी कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।